हेलो एवरीवन। मेरा नाम घनश्याम प्रजापति है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स और चैप्टर 1 चल रहा है रेशनल नंबर। ठीक, और ये इस सीरीज की 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम पहले देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट और उसके बाद देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज 1.2 के। ठीक, तो अब देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या हम सीखने जा रहे हैं। इसमें कॉन्सेप्ट है हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर सिस्टम ऑन नंबर लाइन। बच्चों, पिछली वीडियोस में मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब क्या होते हैं। तो उन नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए हम पहले उसको सीखते हैं, और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चंस होगा उस पर बेस्ड होगा, उसको हम आसानी से फटाफट कर ले जाएंगे। ठीक, तो देखते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जो नंबर सिस्टम में आता है वो आता है नेचुरल नंबर। बच्चों, नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं अब तो आपको सबको पता होगा। तो आपका आता है 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, इन्फिनिटी तक जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं, बट जीरो को छोड़ के। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक, अब बच्चों हमें क्या करना है, इस नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे। ये रही हमारी नंबर लाइन। ठीक है ना, नंबर लाइन वो होती है जिसमें हम नंबर्स लिखते हैं, जैसे स्केल हुआ, नंबर लाइन उस पर रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए आपने स्केल देखा होगा तो उसमें वहाँ पे आपने देखा होगा जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो मैंने स्केल यहाँ पे बनाई यहाँ से तो 1 से स्टार्ट है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये हमारा नेचुरल नंबर का नंबर स्केल है। आप जो जीरो से देखते हो वो होल नंबर का होता है, क्योंकि होल नंबर में जीरो आ जाता है। अब यहाँ से सपोज ये 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक है, हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमने नंबर लाइन पहले से बना दी थी। और ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब आपसे कोई पूछे रिप्रेजेंट 5 ऑन नंबर लाइन, तो आप क्या करोगे? ये 5 रहा, आप बता दोगे ये रहा 5। ठीक, आपसे पूछे 37 रिप्रेजेंट करो, तो आप 5 से आगे सपोज यहाँ करो, यहाँ पे क्या है 37, आपने यहाँ पे बता दिया 37। ये तो बहुत आसान है। सेकंड सीखते हैं। सेकंड क्या है? होल नंबर। ठीक है ना, होल नंबर बच्चों क्या होता है? नंबर कौन कौन से आते हैं होल नंबर में? तो आप सभी को पता है, होल नंबर में आपके जीरो भी आ जाता है, देन उसके बाद नेचुरल नंबर में जितने सारे नंबर है वो सभी आ जाते हैं। तो 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हो जाएंगे वो सब क्या होंगे? होल नंबर। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा हमारा नंबर लाइन। ठीक, अब हम जो स्टार्टिंग करेंगे, जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। फिर उसके बाद 1, फिर 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक जाएगा बच्चों? ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत आसान था। थर्ड देखते हैं इंटीजर्स। अब ये बताइए आप लोग, इंटीजर्स होते क्या है ना? इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? तो आपने ये देखा था इंटीजर्स में 3 तरीके के नंबर आते हैं। एक तो पॉजिटिव नंबर्स, दूसरे नेगेटिव नंबर्स, और तीसरा जीरो भी आता है। ठीक है ना, तो ये 3 टाइप के नंबर जहाँ पे मिले तो वो सारे के सारे क्या है? इंटीजर्स हैं। अब हमें इस इंटीजर को, हमें इस ये जो नंबर लाइन है इस पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा? जीरो को मिडल में कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब जीरो के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो इधर सब पॉजिटिव नंबर्स हम लिख देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू कितना? इन्फिनिटी तक। ठीक है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो नंबर्स क्या आएंगी? तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे -1 -2 -3 -4 अप टू कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। अब जो नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर हमें देखना है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले मैं बता दूँ रेशनल नंबर होता क्या है। एक कोई ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, और कंडीशन ये है q शुड नॉट इक्वल टू जीरो, एंड p और q आपके क्या होना चाहिए? ये आपके इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, ओके। अब एक एग्जांपल मैं दूं, जैसे मैंने बोला कि 4/5 ये रेशनल नंबर है, इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। ठीक है ना, अब देखिए अगर सीधा सीधा मैं बोलूँ 10 15 17 इसको रिप्रेजेंट करो, -16 -18 रिप्रेजेंट करो, तो बच्चे बहुत आसानी से तुरंत कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही फ्रैक्शन की बात आती है तो आधे बच्चे तो बेहोश हो जाते हैं, सर समझ में नहीं आ रहा है कहाँ रिप्रेजेंट करें इसको। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस शांति से इसको सुनिएगा। ठीक है बच्चों, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसके नंबर्स को 3 तरीके से डिवाइड किया है।
हम केस वाइज समझते हैं। केस 1 लेते हैं। केस 1 में मैं ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया 4/5, ठीक है ना, 7/8 लिया, ठीक है ना, और अभी 2 ही नंबर लेते हैं, ठीक। इन दोनों नंबर्स को देखिए, इन दोनों नंबर्स में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि ये जो न्यूमरेटर है, ठीक है ना, और ये जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यूमरेटर आपका लेस है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब कि डिनोमिनेटर इज मोर देन न्यूमरेटर, जब डिनोमिनेटर ज़्यादा हो तो का केस है, ठीक है ना। अब ऐसे में देखिए, ये रहा आपका नंबर लाइन, ठीक है ना। यह इसको मैं होल नंबर वाला बनाता हूँ, जैसे 1 0, 0 के बाद मैं 1 लेता हूँ, 1 के बाद मैं 2 लेता हूँ, 2 के बाद मैं 3 लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं -1 -2 इतना रखते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये देखते हैं कि ये 4/5 कौन से दो नंबर के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ये 0 से 1 के बीच में आएगा, 1 से 2 के बीच में आएगा, या फिर 0 से -1 के बीच में, या -1 से -2 के बीच में आएगा। कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ये हम जानने की कोशिश करते हैं। इसको जानने के दो तरीके हैं, या तो आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप सीधा याद रख लो। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 4/5 को जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 0.8। 0.8 का मतलब क्या हुआ कि ये जो है 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है कहीं, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका ये है, आप याद रख लीजिए। याद क्या रखना है आपको? याद ये रखना है कि जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये केस 1 हुआ। केस 1 में न्यूमरेटर लेस है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो रेशनल नंबर कहाँ एग्जिस्ट करेगा? तो 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर सर ये -4/5 होता तो इसमें कुछ नहीं देखना है। अभी आप साइन को भूल जाओ, सिर्फ 4/5 को देखो, तो आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि 4 इज लेस देन 5, मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर लेस है तो ये फ्रैक्शन कहाँ एग्जिस्ट करेगा? 0 से 1 के बीच में। अगर जो माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे, मतलब ये फ्रैक्शन -4/5 कहाँ एग्जिस्ट करेगा? 0 से -1 के बीच में, ठीक है बच्चों। अब केस हम 2 देखते हैं। केस टू में हम ऐसे न्यूमेरिकल फ्रैक्शंस लेते हैं जिसके डिनोमिनेटर ज़्यादा है और न्यूमरेटर कम है। जैसे मैं इसी को अपोजिट कर दूं, 5/4 लिख दिया मैंने, ठीक है ना, या फिर 8/7। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर लेस है और न्यूमरेटर ज़्यादा है। तो कैसे हम ये पता करेंगे कि ये फ्रैक्शन कौन से दो नंबर के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है? उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 5/4, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 5 को हमें 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए, हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम 1 टाइम इसका टेबल पढ़ेंगे, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। आपका क्वोशंट में कितना आ रहा है? क्वोशंट में 1 आ रहा है, ठीक है ना। क्वोशंट पे 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो नंबर है, ये 1 नंबर के बाद, और 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के पहले होगा। मतलब ये 5/4 आपका एग्जिस्ट करेगा 1 से 2 के बीच में, ठीक है ना। अब या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, मिक्स फ्रैक्शन में। आप 5/4 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे आप? 4 1 जा 4, 1 होल 1/5, ये तो लिखोगे, सॉरी, ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वोशंट अभी भी आपको 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये जो 5/4 है, कहाँ कौन से दो नंबर के बीच में एग्जिस्ट करेगा? तो ये 1 से 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। और यहीं पे मैं बात करूँ कि अगर जो ये -5/4 होता तो आपका क्या आता है? -1 होल 1/4 आता। क्वोशंट कितना आ रहा है? -1, तो ये -1 से -2 के बीच में एग्जिस्ट। बच्चों केस 3 देखते हैं। केस 3 में क्या है कि अगर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो, मतलब कि मैं सपोज लिखूं 5/5, इसे आप कैंसिल करोगे तो 1 आएगा, तो इसको रिप्रेजेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 आए या 2 आए या 5 आए, आप आसानी से कहीं इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम। हमें मेनली जो सीखना था वो रेशनल नंबर सीखना था। अब देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये आपको नंबर दिए हैं, इसको आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो चलिए पहला लेते हैं 1 को।
क्या लिखा है आपका 7/4। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर। यहाँ पे कौन सा केस बन रहा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा तो इस फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल डिवीजन करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 7 को, ठीक है ना। तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। ये आपका क्या है, कोशेंट है, ठीक है ना। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, कोशेंट, और फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे रिमाइंडर, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिवाइज़र। ठीक, तो ये आपका हो गया 1/3/4। ठीक है, तो ये आपने 7/4 को क्या कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो आपका कोशेंट ये बताता है कि ये जो फ्रैक्शन है कोशेंट मतलब 1 के बाद होगा, ठीक है ना। 1 के बाद होगा तो 1 के बाद होगा तो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 से पहले होगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि 7/4 कौन से दो नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा, 1 और 2 के बीच में। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना लिया नंबर लाइन, ठीक है ना। हमें ज़्यादा नहीं बनाना है, 1 और 2 तक ही बनाना है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ 0, 0 से 1, और 1 से 2 के बीच में मैं ज़्यादा गैप लेता हूँ क्योंकि जो हमारा नंबर है वो 1 से 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर आपको दिखाई पड़ रहा है 4, ठीक। हम क्या करेंगे, ये जो 1 और 2 का स्पेस है, 1 से 2 के बीच का जो स्पेस है, न्यूमरेटर 4 है तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ये जो पूरा स्पेस है इसको हम 1 2 3 लाइन खींच दी। तो ये देखिए ये 1 पार्ट, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हमें ये बताता है कि जो नंबर है, ठीक है, 1 2 2, इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब ये फ्रैक्शन को हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/4, इसको लिखेंगे 2/4, इसको लिखेंगे 3/4, इसको लिखेंगे 4/4। तो 4/4 1 ही होता है तो 1 × 2 2 हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, देखिए 1/3/4, 7/4 को हम लिख सकते हैं 1/3/4। तो 1 से तो हमें पता चल गया कि 1 के बाद जाना है और 2 से पहले रहना है। अब इसके बाद कितना, तो 3/4। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 1 हो गया, 1 के बाद 3/4। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है किसका, 7/4 का, ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन करता है -5/6। यहाँ पे देखिए ये आप अभी इस माइनस साइन को भूल जाइए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखिए। न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 6 है, मतलब न्यूमरेटर इस टाइम लेस है डिनोमिनेटर से। इसका मतलब तुरंत हमें पता चल गया कि ये जो नंबर एग्जिस्ट करेगा 0 से 1 के बीच करेगा। अब हम माइनस देखते हैं, माइनस है तो माइनस मतलब 0 से -1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो ये मैंने नंबर लाइन बना दी, ठीक। ये हमने यहाँ पे 0 ले लिया और यहाँ पे हमने 1 ले लिया। तो 0 से 1 के बीच में कहीं ये नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। अब एग्जैक्टली कहाँ पे आ रहा है उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है 6, तो ये जो स्पेस है 0 to 1 के बीच में इसको हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसको मैं 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। 6 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं 5 लाइन्स ड्रॉ करूँगा। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। अभी देखिए ये 6 इक्वल पार्ट्स में हो गया, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 और ये 6, ठीक। अब हम लिखेंगे इसके फ्रैक्शन। तो -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और ये -6/6 करते तो कैंसिल होके 1 ही आ जाता, ठीक है। हमारा नंबर क्या है -5/6, तो ये रहा -5/6। तो ये रहा इसका रिप्रेजेंटेशन -5/6 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। आपको यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं और ये बोल रहा है इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। इन नंबर्स को हम अगर ध्यान से देखें तो सबका डिनोमिनेटर सेम है और सारे नेगेटिव टर्म्स हैं। एक चीज़ और अगर हम देखें तो इसमें न्यूमरेटर
वो लेस देन है डिनोमिनेटर से। इन तीनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। इसका मतलब ये जो तीनों है वो किन दो नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करेंगी, तो हमें पता है 0 से -1 के बीच में एग्जिस्ट करेंगी। तो हम तीनों नंबर्स को हम एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर लाइन बनाते हैं। ये रहा नंबर लाइन आपका। अब हमें देखना है, यहाँ पे मैं 0 लेता हूँ और यहाँ पे मैं जो है -1 लेता हूँ। ये इतना बड़ा स्पेस मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सभी के डिनोमिनेटर क्या है, 11 है। तो ये जो स्पेस है 0 to 1 को हमें 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो अब हम चलते हैं, 11 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे, 10 लाइंस। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो देखते हैं 11 इक्वल पार्ट्स हुए कि नहीं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 10 और 11 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब सबके फ्रैक्शन लिख देते हैं। सबके फ्रैक्शन यहाँ से कितना हो जाएगा, -1/11। डिनोमिनेटर में 11 आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो 0 to 1 का स्पेस है मैंने 11 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्या होगा, -2/11। नेक्स्ट -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11। और यहाँ पे जब लिखेंगे -11/11 तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके -1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको नहीं लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक को प्लॉट करते हैं। पहला है हमारा -2/11, तो ये रहा हमारा -2/11। तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा, -2/11। ये पहले का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेकंड है -5/11, तो ये रहा हमारा -5/11। तो ये आपका क्या हो गया, -5/11। नेक्स्ट है -9/11, तो ये रहा हमारा -9/11। तो इस तरीके से तीनों रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हमने एक ही लाइन में कर दिया। आई होप इस वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।